बाइबल कहती है अगर तुम रूल के मुताबिक ना लड़ो तो तुम जीतोगे नहीं। WWE देखिए, उसके रूल अलग है। आप सिर पर रॉड नहीं मार सकते, दाएं जो वहीं वहीं लगाने हैं, बस मुक्का भी सीधा नहीं मारते। मालूम, UFC में एक मुक्का पड़ता है आंख लाल हो जाती। WWE में 10 मुक्के भी पड़े, मुंह ऐसे का ऐसे जैसे फेशियल करा के गए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल है कि मुक्का ऐसे मारना है, लगे ना ताकि फेस पे। UFC में मुक्का बजता है तो पूरा आंख लाल हो जाता है। हर लड़ाई का रूल क्या है, अलग अलग है। और बाइबल कहती है कि यदि तुम रूल के अनुसार नहीं लड़ोगे तो जीतोगे नहीं। आमीन। अब यह मालूम हो गया कि लड़ना जरूरी है, मुझे शरीर के साथ लड़ना है, क्योंकि जिस समय मैं प्रार्थना करने लगूंगा मुझे फेसबुक याद आएगा। हाँ, उसने क्या कमेंट किया होगा, यार देखो तो सही लाइक कितने बजे। ये एक फाइट है कि अब मैं फेसबुक पे जाऊंगा या मैं प्रार्थना की ओर जाऊंगा। चलो कल रोजा रखते। जैसे ही कल सुबह रोजा रखा, मम्मी ने 3-4 फेवरेट डिशेस बना के सामने रख देनी। अब ये फाइट है कि आज रखने के कल। सामने पड़ोसन खड़ी है, गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा है कि मुंह पे मुक्का मारे, पर अपने आप को कंट्रोल किया। ये क्या है, एक फाइट है। शरीर पर काबू करना, ब्लू फिल्म को ना देखना, क्या है, एक फाइट है। निराशा में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। कहीं भूल भुले के पार्टी में चले भी गए तो दारू को हाथ ना लगाना, क्या है, एक फाइट है। तुम अपनी फाइट करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। ये फाइट है। पहला रूल फाइट का, तुम इमोशनल होकर फाइट नहीं लड़ सकते, तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। आमीन। दूसरा शमूएल 6 उसकी 1 से 13 आयत। मैं 2 पढ़ चुका हूं, 3 पढ़ूंगा। फिर उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहिया संदूक के आगे आगे चला। सब बोलो आमीन। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू और झांझ बजाते रहे। जब वो नाकाने के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थामा, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। ऐसे बैल लेके जा रहे थे आराम से, बैलों ने ठोकर खाई, कुछ पत्थर वत्थर लग गया, गाड़ी हिल गई और परमेश्वर का संदूक गिरने लगा। तो जो 2 बेटे अबीनादाब के संभाले हुए थे, एक ने ऐसे हाथ किया और परमेश्वर का वाचा का संदूक गिरने से बचाया और उसको वापस ऊपर रखा। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, देखो। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वो परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अब आप बोलोगे उसने तो परमेश्वर की मदद की, कि परमेश्वर का संदूक धरती पर ना गिर जाए, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया, थाम लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मारा और लिखा वो वहीं मर गया। दाऊद देखकर डर गया, कहता है इसने तो अच्छा काम किया, पर मर कैसे गया। बाइबल कहती है दाऊद ने वो वाचा का संदूक वहीं छोड़ दिया, अपने घर नहीं वहां नहीं लेके गया। और जानते उसने कहां छोड़ा उसको, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को 10 आयत में अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। दाऊद डर गया, इतना डर गया, कहता मैं वाचा का संदूक नहीं लेके जाऊंगा, इसे यहीं कहीं छोड़ दो। तो उसने कहा, उसने ओबेदेदोम के घर में उसे पहुंचा दिया। यहोवा का संदूक उसके घर में 3 महीने रहा, और बाइबल कहती है यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दे दी। जब उनको आशीष मिल गई तो दाऊद को पता चला कि भाई जहां तो संदूक रख के आया है उनको तो आशीष मिल रही, वो जिस खेत पर हाथ लगा रहे हैं 10 गुना फसल आ रही, उनकी भेड़ बकरियां 10 गुना ज्यादा बढ़ रही, उनके पास कोई बीमारी नहीं जा रही, उनके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के सौदे हो गए उनके।
लोग सस्ते दाम में उनको बेच के चले गए। अरे उनको बहुत आशीष मिली। दाऊद कहता है आशीष मिली, चलो लेके आता हूं वापिस संदूक। फिर दाऊद ने गलती ढूंढी कि गलती कहां हुई। फिर दाऊद को बताया गया कि गलती यह थी कि ये रूल है कि जब परमेश्वर के वचन का जो संदूक है उसे निकालोगे तो कोई भी गाड़ी पर रखकर उसे नहीं लाओगे, याजक उठाकर उसको लेके आएंगे और कोई बंदा उसे टच नहीं करेगा।